आज हम बात करेंगे जैन धर्म के विभाजित शाखाओं के बारे में। जो पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। तो श्वेतांबर व दिगंबर में अंतर स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रथम बौद्ध संगीति लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसका आयोजन स्थल पाटलिपुत्र या प्राचीन काल के कुसुमपुर कहा जाता है। और इसका जो अध्यक्षता है वह स्थूलभद्र के अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। और इसके जो समकालीन शासक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रथम जैन संगीति के प्रमुख दो परिणाम रहे हैं। जो पहला है 12 अंग के रूप में जैनागम साहित्य का संकलन, और दूसरा है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर जैसे दो शाखाओं में विभक्त हुआ। अर्थात श्वेतांबर और दिगंबर यह प्रथम जैन संगीति में ही इनका विभाजन हुआ। तो आइए चलते हैं श्वेतांबर व दिगंबर में अंतर स्पष्ट करते हैं। दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व भद्रबाहु के द्वारा किया जाता था तथा श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व स्थूलभद्र के नेतृत्व में स्थापित हुआ। दूसरा है श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे, अर्थात वह बिना कपड़ों के ही रहते थे। तीसरा, दिगंबर आचार कुंद का स्पष्ट कथन है। यदि तीर्थकार वस्त्रधारी है तो उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। इसके विपरीत जो श्वेतांबर का मत है कि वस्त्र मोक्ष प्राप्ति में किसी भी प्रकार का बाधक नहीं है। अगर चौथा अंतर की बात करें तो 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ को लेकर इन दोनों में विवाद है। 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ को लेकर भी इन दोनों में विवाद है। दिगंबर मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं और श्वेतांबर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। पांचवा है, दिगंबर के अनुसार महिलाएं एवं शूद्र मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, अर्थात शूद्र और महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन श्वेतांबर इन्हें भी मोक्ष के अधिकारी मानते हैं कि स्त्री और शूद्र को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दिगंबर संप्रदाय के लोगों स्थूलभद्र की जैन सभा को स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु जो श्वेतांबर लोग हैं वो इन जैन सभा में विश्वास करते हैं। सातवां है, दिगंबर 24वें तीर्थकार महावीर को अविवाहित मानते हैं, लेकिन जो श्वेतांबर है इन्हें 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि उनकी पुत्री भी थी। आठवां है, दिगंबर संप्रदाय के तीर्थकर की प्रतिमाओं को पूर्ण नग्न रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिमाओं को परिधानों तथा आभूषणों से सुसज्जित दिखलाया जाता है और परिधान के लिए श्वेत वस्त्र का प्रयोग किया गया है। नौवां है, दिगंबर संप्रदाय के भिक्षुओं को शूद्रों से भिक्षा लेना मना है, किंतु श्वेतांबर संप्रदाय इसे अनुमति देता है। दिगंबर जैन के भिक्षुओं को निग्रंथ कहा गया है, जबकि श्वेतांबर के भिक्षुओं को पति, साधु व आचार्य कहा जाता है। दिगंबर में 4 मुख्य भाग है: हुआ, काष्ठा संघ, मूल संघ, माथुर संघ तथा गोप संघ। अगर श्रवणबेलगोला की बाहुबली की मूर्ति की बात करें तो मैसूर में गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ या रचमल का मंत्री एक सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में मैसूर जिला कर्नाटक के पास इंद्रगिरी नामक पर्वत पर एक बाहुबली जिन मूर्ति का निर्माण करवाया, जो गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यह लगभग 58 फीट ऊंची है। गोमतेश्वर मूर्ति के एक पत्थर को काटकर बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। कहा जाता है कि यह मूर्ति उदार हृदय वाले बाहुबली ऋषभदेव के पुत्र की है, जिन्होंने अपने बड़े भाई भारत के साथ हुए घोर संघर्ष के पश्चात जीता हुआ राज उन्हीं को वापस कर 1 वर्ष का कार्योत्सर्ग मुद्रा में ध्यान किया। उसके पश्चात उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई और वह केविलिन कहलाए। जैनियों में यह मानता है कि बाहुबली गोमतेश्वर मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। मूर्ति में शक्ति तथा साधुत्व, बल तथा सौंदर्य तथा उदात्तत्व भावनाओं को अपूर्व संगम प्रदर्शित हुआ है। बाहुबली को गोमतेश्वर भी कहा जाता है। इस मूर्ति के प्रति 12 वर्ष के अंतराल में मस्तकाभिषेक होता है, जिसे महामस्ता अभिषेक कहा जाता है। इस अवसर पर मूर्ति को केसर, घी, दूध, दही, सोने के सिक्कों
तथा कई अन्य वस्तुओं से नहलाया जाता है। पिछला महामस्तकाभिषेक सन 2006 ईस्वी में हुआ और उसके बाद सन 2018 ईस्वी में हुआ।